हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल केमोफाइल एजुकेशन। आज की क्लास में हमें सीखना है अबाउट द टॉपिक रेजोनेंस। ठीक है, पिछले प्रीवियस लेक्चर में जीओसी की हमने सीखा था अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी थी, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में भी पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डीएनपी रूल पढ़ा था। आज हम सेकेंड इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होता क्या है? रेजोनेंस इज बेसिकली बहुत ही सिंपल है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, या हम बोल सकते हैं इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर। तो अगर कोई पूछेगी रेजोनेंस है क्या चीज़, तो रेजोनेंस एक कंसेप्ट है, दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट of movement of pi electrons and lone pairs। मूवमेंट हो रही है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर की, तो मूवमेंट को ही हम बोल रहे हैं ये रेजोनेंस हो रहा है। जब भी किसी मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या लोन पेयर मूव करेगा तो वो होता है रेजोनेंस। अच्छा, अब क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन रेजोनेंस कब होगी, क्या हमेशा मूव करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई रेजोनेंस, रेजोनेंस क्यों होती है? ठीक है, कि कब होगी रेजोनेंस, कैसे होगी, हाउ रेजोनेंस, कैसे कराएंगे हम रेजोनेंस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। और रेजोनेंस होती क्यों है, तो होती क्यों है रेजोनेंस, इसका आंसर हम दे सकते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो उससे क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है। और जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है मॉलिक्यूल को, उतना ज़्यादा क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और उसकी एनर्जी लोअर हो जाती है। तो लोअर एनर्जी को करने के लिए और स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए मूवमेंट होता है। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? क्या हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर मूव कर पाते हैं या कोई कंडीशंस है? तो हम कहेंगे भाई रेजोनेंस होने के लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है, तभी रेजोनेंस हो पाती है। पाई जो इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर, ये आपस में कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, तभी रेजोनेंस हो पाएगी। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन है व्हेन रेजोनेंस कब होगी, व्हेन लोन पेयर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड होंगे तब रेजोनेंस होगी। ठीक है, रेजोनेंस होती क्यों है, व्हाई रेजोनेंस, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अचीव, स्टेबिलिटी मिलती है रेजोनेंस से। अच्छा, क्या रेजोनेंस हमेशा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है? नो, रेजोनेंस अगर हमसे पूछेगा कि रेजोनेंस से हमेशा स्टेबिलिटी मिलती है, नो, रेजोनेंस में लेड टू डीस्टेबिलिटी, डीस्टेबिलिटी भी हो सकती है रेजोनेंस से। इसको हम पढ़ेंगे अलग से टॉपिक एंटी एरोमेटिसिटी में। जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिसिटी में रेजोनेंस की वजह से डीस्टेबिलिटी होती है। हाँ, जनरली रेजोनेंस से क्या मिलती है, स्टेबिलिटी मिलती है, तभी रेजोनेंस होती है। ठीक है, अब हमें सीखना है हाउ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस होता क्या है, दिखता कैसा है, कैसे मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में अब हमें सीखना है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लास विद द टॉपिक हाउ रेजोनेंस अकर। तो हाउ रेजोनेंस से पहले हमें सीखना पड़ेगा कौन सी कंडीशन है। अभी हमने देखा कि कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, हमने कंडीशन बोला कि कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। अब ये कॉन्जुगेशन किस तरह से होगी, तो देखिए बहुत सिंपल हमारे पास केसेस है। अगर कोई पाई इलेक्ट्रॉन दे रखा है, पूरा बना देते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, और सपोज करते हैं कोई कार्बन है या कोई और एटम भी हो सकता है। अगर इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या एक कंडीशन अभी डाल लेते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूँ वेकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज भी नहीं बोलेंगे, कोई हमारे पास एटम है इधर, और उस एटम के ऊपर अगर वेकेंट ऑर्बिटल है, तो कंडीशन को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन फिर एक बॉन्ड छोड़ के अगर हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो मैं कह सकती हूँ ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दीज आर कॉन्जुगेटेड विथ वेकेंट ऑर्बिटल। अब ये वेकेंट ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं टुवर्ड्स द वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये कंडीशन है। ठीक है, देखिए किस तरह से। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे साथ वाले एटम्स पे। देखिए इस तरह से है, ये एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं हम।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। सबसे मैंने इजी एग्जांपल लिया आपके लिए, ठीक है। मैंने एक ये कार्बोकेटाइन लिया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड। अच्छा, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2, ठीक है। ये सब लोग जानते हैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p2। तो अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया, ठीक है। 3 बॉन्ड बना लिए कार्बन ने ये, और एक इसके पास क्या बच गई, वेकेंट p ऑर्बिटल। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें बताता है कि इसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर कार्बन के पास पॉजिटिव है तो उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेटेड है, एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के साथ क्या हो गई, कॉन्जुगेटेड हो गई। और अगर ये कॉन्जुगेटेड है तो इट मीन्स ये रेजोनेंस कर सकता है, इधर रेजोनेंस होगी, एक कंडीशन हमने सीखी। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज होना या ना होना, कई लोग सिखा देते हैं पॉजिटिव चार्ज विद पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड। हाँ भाई, सही बात है, 90% केसेस में ट्रू है, लेकिन कभी कभी फेल भी कर जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज का होना या ना होना कॉन्जुगेशन को नहीं बताएगा। जो फिक्स कंडीशन है वो क्या है, पाई बॉन्ड के साथ एक बॉन्ड छोड़ के क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड छोड़ के वेकेंट ऑर्बिटल। अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, इसको आप लिख भी सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़ के वेकेंट ऑर्बिटल। सो दिस इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कभी कभी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा एटम ए पे, बट रेजोनेंस नहीं हो रही होगी। हमें इस चीज़ को समझना है कि वेकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत ज़रूरी होता है रेजोनेंस होने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली अभी थोड़ी देर में समझते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस होती क्या है। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा ही हमारे पास केस है। CH2 डबल बॉन्ड कैसे करानी है आपको, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे। अगर बोर्ड का एग्जाम है या आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो स्कूल में ज़रूर आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए जाते हैं, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो देखिए, रेजोनेंस को कैसे कराएंगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इधर कॉन्जुगेटेड है वेकेंट ऑर्बिटल के साथ। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से अपनी पोजीशन से हिलेंगे और साथ वाले कार्बन के बीच में आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज और इस कार्बन के दोनों एज इट इज उठा के आप इसको बीच में रख देंगे। तो देखिए, एरो मैं कहाँ से डाल रही हूँ, सेंटर से डाल रही हूँ एरो, और कहाँ पे, जहाँ पे पहुँच रहे हैं उसके पास। आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, जिस पे पॉजिटिव उसको 1, देन नेक्स्ट को 2, देन उससे नेक्स्ट को 3। इससे आप और इजीली कर सकते हैं। आप याद रख सकते हैं 1 और 2 के बीच में आप क्या डाल देंगे, पाई बॉन्ड लगा देंगे, और थर्ड वाले कार्बन पे, थर्ड वाले एटम पे पॉजिटिव। अगर आपको ये कंडीशन दिखती है कार्बन पे पॉजिटिव फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो इससे रेजोनेंस अगर आप करा रहे हैं तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड डाल देंगे, और थर्ड वाले कार्बन पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कर सकते हैं। या मूवमेंट देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं 1 और 2 के बीच में। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 के बीच में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो कार्बन, थर्ड वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और इस कार्बन को फर्स्ट वाले कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव था उसको नया इलेक्ट्रॉन मिला, नया इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। इस वाले कार्बन के पास, सेकंड वाले कार्बन के पास पहले भी इलेक्ट्रॉन था, अब भी इलेक्ट्रॉन है वही वाला, तो इस पे क्या रहेगा, जैसी कंडीशन पहले थी वैसे ही रहेगी। तो इतना हम समझ गए कि पॉजिटिव चार्ज मूव करके किस पे आ रहा है, किसी दूसरे एटम पे शिफ्ट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस। और ये जो स्ट्रक्चर बने हैं, ये जो 2 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किए हैं, इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो हो क्या रहा है इस रेजोनेंस में, रेजोनेंस है क्या, इसमें बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव कर रहे हैं अपनी पोजीशन बहुत स्पीड से, इस केस में इधर मूव करते जा रहे हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट चल रहा है इसकी वजह से हो क्या रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है इस मॉलिक्यूल पे वो कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, वो 1 और 3 दोनों पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल। आधा पॉजिटिव 1 पे, आधा टाइम पॉजिटिव 1 पे रहता है कार्बन 1 पे, आधा टाइम कार्बन नंबर 3 पे। तो इस तरह से पॉजिटिव चार्ज का पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया,
जो प्रॉब्लम थी, कमी थी किसी एक एटम के पास, वो और एटम्स ने शेयर कर ली, और इस कमी को जब वो शेयर कर रहे हैं आपस में एटम, तो शेयर करने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है। एक फ़ायदा हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, प्रॉब्लम डिस्पर्स हो गई पूरी, जैसे जस्ट लाइक फैमिली में कोई प्रॉब्लम आए तो सब क्या करते हैं, उसको प्रॉब्लम को डिस्पर्स कर लेते हैं और हैंडल करते हैं एक साथ में। तो ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरे मॉलिक्यूल पे स्प्रेड हो गया, तो इससे मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल रही है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो हो ही रहा है इसमें। तो बेसिकली टू अचीव द स्टेबिलिटी ये रेजोनेंस हो रही है। इतना हम सीख गए कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, असलियत में तो पूरा पॉजिटिव ना इस कार्बन पे ना इस कार्बन पे, ये आपने सीख लिया, तेज़ी से मूव कर रहा है। तो एक्चुअल में बताऊंगी भाई किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्चुअल इस मॉलिक्यूल में हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ये है क्या। तो मैं कहूँगी ना तो स्ट्रक्चर 1, ये जो स्ट्रक्चर 1 है, ना तो ये स्ट्रक्चर और ना स्ट्रक्चर 2 पूरी तरह से इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जो इस मॉलिक्यूल को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाए कि बताओ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा। तो मैं इसके लिए बनाऊंगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, वो इन दोनों के कुछ बीच का होगा। देखो इस तरह से सारे सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं, सिग्मा बॉन्ड को कहीं कुछ नहीं होगा, कोई एटम कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा। तो अब देखिए पाई बॉन्ड जो है आधा टाइम इधर है 2 और 3rd कार्बन के बीच में, और आधा टाइम 1st और 2nd कार्बन के बीच में है। तो 50% ऑफ टाइम ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2nd और 3rd के बीच में है, और 50% ऑफ टाइम 1 और 2 के बीच में है। तो मैंने हाफ बॉन्ड करके इधर दिखा दिया, हाफ इधर। पॉजिटिव चार्ज आधा 50% कार्बन 1 पे और आधा कहाँ है, कार्बन नंबर 3 पे। डेल पॉजिटिव मैंने 1 और 3 पे दिखा दिया इस तरह से। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इसका पूरे इस मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज का, और इसको मैं बोलूँगी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब ये मॉलिक्यूल मुझे प्रॉपरली बता पा रहा है कि पॉजिटिव आधा इस पे है, आधा इस पे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधा टाइम 1 और 2 के बीच में है, और आधा टाइम 2 और 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से मैंने क्या सीखा, मैंने सीख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस साइड पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फ्लो कहाँ पे है। ठीक है, आई होप सो ये आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थोड़े और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस की तरफ। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन आपने सीख ली, इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड लोन पेयर व्हेन दे आर कॉन्जुगेटेड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रेजोनेंस generally provides stability to मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। जनरली वर्ड को मार्क कर लेंगे, बिकॉज रेजोनेंस से समटाइम डिस्टेबिलिटी भी मिलती है। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, अब उसके बाद थर्ड पॉइंट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। ये पूरा कंसेप्ट ही हाइपोथेटिकल है। ठीक है, हाइपोथेटिकल होते हैं। ठीक है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल वन। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज रियल वन, वो असली होता है। विच एक्सप्लेन्स द प्रॉपर्टी, विच एक्सप्लेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल, जो सारी प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक, अच्छा, देन नेक्स्ट पॉइंट है रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन है फॉर रेजोनेंस पाई ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स में रेजोनेंस होगी मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। इस कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स को भी सीखेंगे, कहाँ पे मैं इसको अप्लाई करेंगे देखेंगे। ये जो पाई ऑर्बिटल्स है देखेंगे, ये CH2 CH
CH2 पॉजिटिव। देखिए इधर क्या है, पाई ऑर्बिटल, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है इधर, तो पाई बॉन्ड कुछ इस तरह से होगा। ये पॉजिटिव क्या है, इधर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी प्योर पी। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसमें पाई ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं और ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके साथ कॉन्जुगेशन होगी प्योर पी ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल जो है पैरेलल होनी चाहिए आपस में। ऐसा नहीं कि दो ऑर्बिटल ये पाई बॉन्ड की हो गई और ये ऑर्बिटल पैरेलल ही नहीं है, अलग प्लेन में है, तो रेजोनेंस नहीं होगी। कब चाहे कंडीशन क्यों ना हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो भी हमने अभी कंडीशंस लिखी इनको हम सीखते हुए जाएंगे। तो पहली कंडीशन आपने देख ली, पाई बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड छोड़ के वेकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। और हमने देखा अगर कार्बन पे पॉजिटिव है तो मस्ट है उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अब पॉजिटिव अगर आपको कार्बन पे दिखता है तो आप उसको रेजोनेंस में ले सकते हैं अगर पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड है तो। नेक्स्ट, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही इजी से मूव करेंगे थोड़े टफ वन पे। तो देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या कंडीशन मुझे दिख रही है, एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड दिख गया। यस, कंडीशन इज देयर, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, तो वेकेंट ऑर्बिटल है, तो कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो गई। तो देखिए क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव कर जाएंगे 1 2 3, 1 और 2 के बीच में, और 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं पॉजिटिव चार्ज वाले को 1 मार्क करूँगी, नेक्स्ट को 2 3, फिर से कंडीशन दिख गई पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के मुझे पाई बॉन्ड दिख रहा है वापस से, तो मैं क्या करूँगी, इधर रेजोनेंस करा सकती हूँ 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, और थर्ड वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। ये तीनों क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है जिसमें मुझे पता लगेगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे में स्प्रेड है 1 से इस कार्बन से इस कार्बन तक फाइनली, और पॉजिटिव चार्ज क्या है, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे पता लग रहा है कि रेजोनेंस किस तरह से हमें करानी है। पाई इलेक्ट्रॉन्स को अभी आपको सीखना है कि हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से शिफ्ट करना है, किस तरह से मूव करना है ताकि रेजोनेंस एप्रोप्रिएट वे में हो सके। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये भी सेम कुछ इसी तरह से है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे इधर पॉजिटिव के पास, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 और 2 के बीच में ये 1, अगर आपको बिल्कुल रेजोनेंस नहीं करानी है तो आप नंबरिंग डालिए 1 2 3। अब ध्यान रखिए 1 2 और 3 में चेंजेस आएंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रखिए। तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 यही है, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, और 3 वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो अब ये काउंटिंग को हटा देती हूँ, रेजोनेट हमारा जो स्ट्रक्चर है प्रिपेयर्ड है। अच्छा, अब क्या आगे भी रेजोनेंस चल सकती है, तो मुझे दिखा पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो मैं इस पर 1 डालूंगी पॉजिटिव पे, देन सेकेंड, देन थर्ड इधर जाएगा। तो हाँ मुझे दिख रहा है आगे भी कंडीशन है। फिर 1 और 2 के बीच में क्या करूँगी मैं, नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर बनाइए, 1 और 2 के बीच में डालिए पाई बॉन्ड, 3 पे कर देंगे हम पॉजिटिव, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1 2 3 पे चेंजेस होते हैं। एक स्ट्रक्चर को हमने देखा उस पर 1 और 3 की पोजीशन पे चेंजेस लाने हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिख के, बाकी सारी चीज़ें उसमें एज इट इज़ रहेंगी। आई होप सो ये आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगर मैंने कोई और हेटेरोएटम लिया, NH3 पॉजिटिव लिख लिया, तो देखिए NH3 पे मुझे इस एटम पे पॉजिटिव दिख रहा है, एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड।
क्या इधर रेजोनेंस पॉसिबल है? पॉजिटिव चार्ज तो मुझे दिख गया जिस कंडीशन की मैं बात कर रही थी, ठीक है। क्या इस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, मुझे ये देखना होगा। तो कार्बन पे तो हमने देख ली, ज़्यादातर एग्जांपल्स में आपको कार्बन मिलेगा। तो कार्बन में हमने देख लिया कि उस पर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो उस पर वेकेंट ऑर्बिटल है, हमें बार बार ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इसमें रेजोनेंस हो सकती है या नहीं? तो देखेंगे नाइट्रोजन को अगर हम देखते हैं, नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर होता है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p3, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव अगर मुझे बनाना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है 4, ये नाइट्रोजन का हमारे पास डायग्राम हो गया। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, आपको दिख रहा है 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा ये H पॉजिटिव को, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर लेगा H पॉजिटिव के साथ। तो दिस इज कंडीशन ऑफ N पॉजिटिव। तो हमें दिख रहा है कि इसमें एक भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। तो आप लोगों को दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ बेशक आपको पॉजिटिव दिख रहा हो कॉन्जुगेटेड विद पाई बॉन्ड, इधर रेजोनेंस नहीं होगी, नो रेजोनेंस, ठीक है, नो रेजोनेंस, बिकॉज नाइट्रोजन NH3 पॉजिटिव डज नॉट हैव वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो आपको अब वेकेंट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि कंडीशन में वेकेंट ऑर्बिटल का होना ज़रूरी है, पॉजिटिव चार्ज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कई बार आपको पॉजिटिव चार्ज नहीं भी दिखेगा बट उधर रेजोनेंस होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं लेती हूँ, ठीक है, इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगी। एग्जांपल, एक और एग्जांपल हम चेंज कर लेते हैं, मैं इधर लिख देती हूँ BH2, ठीक है, बोरॉन लिख दिया, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये भी बोरॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2s2 2p1, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड्स बना लेगा। जब 3 बॉन्ड्स बना लेगा तो बोरॉन को देखिए, इसके पास 2p वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑल्दो इसके पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इवन दो, बट बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और इस वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से ये कॉन्जुगेशन कर सकता है। तो हमने कॉन्जुगेशन की कंडीशन को आप मस्ट, इसको मस्ट करके और अच्छे से इसको मार्क करके लिख लेंगे। फॉर रेजोनेंस कॉन्जुगेशन कब हमें दिखेगी? पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के अगर वेकेंट ऑर्बिटल आपको दिख जाए, सो दिस इज कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज हो ना हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेकेंट ऑर्बिटल। और मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर रेजोनेंस होगी, ठीक है। अगर सेकेंड पीरियड का कोई और एलिमेंट है एक्सेप्ट कार्बन और आपको उस पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को ज़रूर चेक करना है आपको, क्या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। मैं बता देती हूँ आपके लिए, आप नाइट्रोजन वाला केस लर्न कर लीजिए एग्जैक्ट, तो यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, यहीं से आपको कंफ्यूज करा सकता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। अच्छा, और बाकी हम देखते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट से डिस्कस करें। बेसिकली सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की केमिस्ट्री ही क्या होती है, बिल्कुल यूनिक होती है, जिसमें हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें अबाउट बोरॉन। बोरॉन क्या है? इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है बोरॉन, इसने 3 बॉन्ड बनाए, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट इसमें रेजोनेंस क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो हम देखेंगे किस तरह से होगी। देखिए ये जो दोनों पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे आगे, बोरॉन को हम 1 ले लेते हैं क्योंकि इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है 2 3, तो इसकी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसका। तो देखेंगे बोरॉन 1 और इस कार्बन 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा, जैसा हम करते हैं 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे पॉजिटिव।
बस अब डिफरेंस ये होगा कि ये पूरा न्यूट्रल था तो ये भी न्यूट्रल होना चाहिए। बोरॉन जो था ये न्यूट्रल था, इधर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं था। जैसे प्रीवियस केस में हम ले रहे थे कार्बन के ऊपर था, तो इधर अगर कोई पॉजिटिव नहीं है और इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला तो बोरॉन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि बोरॉन को ये इलेक्ट्रॉन, बोरॉन को क्या मिला, ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिला जो कि बोरॉन का नहीं था, तो इसलिए हम क्या डाल देंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज डाल देंगे, बिकॉज बोरॉन पहले क्या था, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और पॉजिटिव थर्ड पे आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर गया। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, ये एक जैसे नहीं दिखते। ठीक है, हमने सीख लिया रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो मैं आपको रेजोनेंस की आज बता रही हूँ। इसमें वेकेंट ऑर्बिटल को आपको कैसे चेक करना है, बोरॉन दिख रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट इधर रेजोनेंस होगी। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। रेजोनेंस का कंसेप्ट देखिए, अगर कुछ इस टाइप से मॉलिक्यूल दिख गया, रिंग में मुझे क्या दिख रहा है, हेटेरो एटम दिख रहा है बोरॉन, तो मैं इधर देखूंगी कंडीशन, बोरॉन के ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट ऑर्बिटल, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड। ठीक है, कंडीशन दिख रही है 1 2 3 लिख के हम इधर रेजोनेंस करा सकते हैं। तो किस तरह से कराएंगे, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे 1 और 2 एटम के पास, और 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव और बोरॉन पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, 3 एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव। आई होप सो आप समझ गए होंगे। देखिए इस थर्ड वाले एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव। अच्छा, क्या आगे कहीं रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है, तो ध्यान से देखिए। अब बोरॉन को तो भूल जाइए, पॉजिटिव चार्ज मुझे दिख रहा है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, बोरॉन को भूल जाइए, ये पॉजिटिव चार्ज। कंडीशन अब चेंज हो गई, कार्बन पे पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, ये भी कंडीशन हमने पढ़ी थी रेजोनेंस की, तो मुझे ये दिख गया। अभी यहाँ पे कार्बन पे वेकेंट ऑर्बिटल, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो मैं इसको लिखूंगी 1, ये बोरॉन हो गया 2, नेक्स्ट ये हो गया 3, यहाँ से 1 2 3 रब कर देते, काम खत्म हो गया। तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा पाई बॉन्ड, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हो जाएगी, 3 पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये पुराने वाली कंडीशन चल रही है। ठीक है, आई होप सो आप इसे समझ रहे हैं, ये पुराने वाली कंडीशन चल रही है। बोरॉन एज इट इज़ रहेगा, बोरॉन पे नेगेटिव है स्ट्रक्चर में, तो इससे हम बना रहे हैं तो इधर नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हम 1 2 3 ये कंडीशन लगा रहे हैं पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया 1 और 2 के बीच में, पॉजिटिव इसका न्यूट्रलाइज क्योंकि इसको नया इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इन टर्न पॉजिटिव आ जाएगा थर्ड वाले एटम पे। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग को रब कर देंगे। आई होप सो आपको दिख गया होगा यहाँ से हम स्ट्रक्चर पे किस तरह से पहुँचे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन सिंपली आपको इधर घुमा देने हैं, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तीनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें मुझे सेकंड और थर्ड, बाकी बोरॉन के अलावा जो एटम्स है उस पर नेगेटिव दिख रहा है, बोरॉन पे क्या, बोरॉन पे नेगेटिव, और बाकी 2 कार्बन एटम पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप इस मॉलिक्यूल में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझ गए हैं। आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं होमवर्क में, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, मैं आपको उधर आंसर दूंगी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने आए, आपके लिए होमवर्क है। तो ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और आप उसको काउंट कर लेंगे सो दैट यू कैन मैच योर आंसर। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल आप इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए और सीखते हैं हम इसको। क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। मुझे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, बट हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास, रूल सुन लीजिए अब, सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ सेकेंड पीरियड एलिमेंट
हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, अगर सेकेंड पीरियड वाला एलिमेंट है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक, हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, तो उस केस में रेजोनेंस विल नॉट अकर, रेजोनेंस विल सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट एंड पॉजिटिव चार्ज, और उस पर पॉजिटिव चार्ज हो तभी, सिर्फ और सिर्फ हमें दोनों देखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस कंप्लीट ऑक्टेट, तो इस केस में रेजोनेंस विल नॉट अकर। तो इस केस में अब क्या होगी, रेजोनेंस नहीं होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सेम जो नाइट्रोजन वाली कहानी है वही स्टार्ट हो गई। ऐसा सिर्फ और सिर्फ वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के साथ ही पॉसिबल है। बाकी सबके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 100% उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, एज ए रूल आप इसको लर्न कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। बेंजीन रिंग के पास CH2 के ऊपर पॉजिटिव, तो मुझे अगर इसमें रेजोनेंस करानी है तो कंडीशन मुझे साफ साफ दिख रही है। कार्बन पे पॉजिटिव मतलब रेजोनेंस हो सकती है। कार्बन 1 सेकेंड थर्ड, 2 और थर्ड एटम पे पाई बॉन्ड दिख रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अगर हम इसकी रेजोनेंस कराएंगे तो हमें पता लग रहा है कि ऑर्थो पोजीशन पे, ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो है और नीचे वाली पैरा है। ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1 और 2 एटम पे क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, एज यूजुअल जो हमने सीखा। फिर इसके बाद हम इसके आगे रेजोनेंस कराएंगे, 1 2 3 करके करा सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट हो गए हैं इसमें तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने एरो बनाई, इधर मूव करेगी साथ वाले एटम पर, इधर पॉजिटिव आ जाएगा जहाँ से गई, बाकी सब एज इट इज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर क्या करेंगे, मूव कराएंगे पॉजिटिव चार्ज को आगे, फिर से ये ऑर्थो सेकंड वाली ऑर्थो दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर आगे मूव कराएंगे तो वापस से क्या होगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इधर से इधर मूव करें तो इधर पॉजिटिव आया, फिर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वापस से पॉजिटिव और इधर पाई बॉन्ड बनेगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए ये वाला लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी डिफरेंट है, बिकॉज इधर पाई बॉन्ड हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशन पे है आपस में, इधर 1 इस कार्बन के बीच में है, इधर देखेंगे इधर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ले रहा है, ये भी न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें कितने बने, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। और इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज कहाँ पे हो रहा है, इज डीलोकलाइज्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ये रेजोनेंस है ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इफेक्ट करता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इफेक्ट करेगा, इट विल इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया हमारे पास कि जो रेजोनेंस होता है बेंजीन रिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन को इफेक्ट करता है, और इस कंसेप्ट को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे बाकी कंसेप्ट को सीखने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से आपको सीखना है कि ऑर्थो और पैरा को ही इफेक्ट करता है रेजोनेंस। या तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अभी इस केस में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये CH2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगा बेंजीन से फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक्स में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए, और हमने एक फर्स्ट केस पढ़ लिया पाई बॉन्ड और फिर एक बॉन्ड छोड़ के वेकेंट ऑर्बिटल, वेकेंट ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट केस है, हम बोल सकते हैं अगर आपको पाई बॉन्ड दिखे और फिर एक बॉन्ड छोड़ के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख जाए किसी एटम पे, किसी एटम ए पे, कार्बन भी हो सकता है वो एटम, अगर आपको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड के साथ क्या है, कॉन्जुगेटेड है।
ठीक, अब हम इसमें रेजोनेंस कैसे कराएंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज हमें दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब ये कार्बन में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो इट मीन्स इट इज़ कन्फर्म्ड कि उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जस्ट लाइक कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कन्फर्म्ड है उसके पास वीकेंड ऑर्बिटल है, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो कन्फर्म्ड है उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज कंडीशन। अगर आपको ये ऐसी कुछ कंडीशन दिख जाए तो रेजोनेंस पक्का होगी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ऐसा भी आपको दिख सकता है, मैं आपको कंडीशन देखना सिखा रही हूँ। कोई और हेटेरो एटम मिल गया, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो इधर भी रेजोनेंस हो गई, इसमें भी होगी। ठीक है, और क्या कंडीशन होगी, CH2 डबल बॉन्ड OH के पास 2 लोन पेयर है, क्या 2 बार रेजोनेंस होगी? नहीं, रेजोनेंस दिख रही है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो इधर भी रेजोनेंस होगी, पर एक ही बार होगी। ध्यान रखना है, अगर एक से ज़्यादा लोन पेयर हो तो दोनों में से एक ही लोन पेयर होगा जो रेजोनेंस में बांट लेगा। ठीक है, दूसरा लोन पेयर नहीं लेगा, क्योंकि दूसरे लोन पेयर की जो ऑर्बिटल होगी वो सेम प्लेन में नहीं होगी। प्लेनरिटी की कंडीशन इंपॉर्टेंट है। ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ सिर्फ एक ही लोन पेयर होगा जिसकी ऑर्बिटल क्या है, इसके पाई बॉन्ड के साथ पैरेलल होगी। जो दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ऑर्बिटल है वो पैरेलल नहीं होगी। इसलिए हमेशा एक लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, ओनली वन लोन पेयर टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इस केस में अब रेजोनेंस कैसे होगी, देखिए इधर से एग्जांपल हम ये लेते हैं। फर्स्ट, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा 1 और 2 के बीच में, डाल देते हैं इसमें नंबरिंग कर देते हैं, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको 1 देन 2 देन 3, नेक्स्ट को 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड। 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। और ये जो 2 और 3 वाला, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाएगा 3 पे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं 3 पे मूव कर जाएंगे। और थर्ड वाले एटम पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ गया, और थर्ड वाले एटम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज हाउ रेजोनेंस हो रही है। 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, थर्ड वाले एटम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या हो गई, मूवमेंट आप लर्न कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, 1 और 2 के बीच में आ गए, तो इसका नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया फर्स्ट वाले कार्बन का। देन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है 2 और 3 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ये दोनों किस पे शिफ्ट हो गए, कार्बन पे। एक तो कार्बन का था ही थर्ड वाले का, एक इसे न्यू मिला तो इसलिए इस पे नेगेटिव आ गया। तो इस तरह से जो नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एक कार्बन पे इकट्ठा नहीं है, एक कार्बन पे लोकलाइज नहीं है, वो डीलोकलाइज हो गई है दूसरे कार्बन एटम पे। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी की एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसा पॉजिटिव का था बिल्कुल वैसा ही होगा। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, नेगेटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे 1 एंड थर्ड एटम पे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 स्ट्रक्चर्स लिखते हैं। ये देखेंगे हम, नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर जाएगा, हमें कंडीशन दिख रही है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो 1 2 3 डाल के कर सकते हैं, या फिर अब आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं तो एज योर प्रैक्टिस, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए न्यू कंसेप्ट है, तो आप इसको अच्छे से सीखिए स्लोली। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप इसको कर सकते हैं, ये 1 ये 2 ये 3, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे क्या आ जाएगा नेगेटिव, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। फर्दर आगे हम इसको लेके जा सकते हैं। अब ये 1 हो गया, देन ये 2 ये 3, ठीक है, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, देखेंगे ये 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो ये क्या होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब रेजोनेंस आगे नहीं होगी। ठीक है, आई होप सो आप ये सीख गए हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना।
ठीक, एक और हम सीखते हैं, बेंजीन के पास है NH2, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड मुझे दिख गया, तो इसमें हम रेजोनेंस करा सकते हैं। दिस इज 1 2 3। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले केस में क्या होगा, 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। ठीक है, और 2 और 3 वाले जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस पे मूव कर जाएगी, 3 पे। ध्यान से देखेंगे आप इसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मूव करेगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आ गया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2 और 3 की, ये मूव कर जाएगी थर्ड एटम पे। ठीक है, मैं आपको दूसरे कलर से इसको दिखा देती हूँ, शो करती हूँ। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं इसको। देखिए, नाइट्रोजन को 1 देंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन 2, देन 3। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 1 और 2 के बीच में आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 1 और 2 के बीच में। और जो 2 और 3 के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर जाएंगे कहाँ पे, थर्ड वाले एटम पे, थर्ड वाले एटम के ऊपर आ गए। तो इस पर नेगेटिव आया, थर्ड वाले एटम को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला। ठीक है, अब नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन चला गया ना, एक इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन के पास है, उसका ये जो इलेक्ट्रॉन है रेड वाला एक तो है, एक दूर चला गया, तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल था। तो हमें ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है एटम नंबर 1 पे तब तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऑलरेडी न्यूट्रल है और उसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो गया, रेजोनेंस में चला गया, तो हम उस पर क्या डालते हैं, उसमें हम लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इधर कार्बन पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अच्छा, बाकी सब सारी चीज़ें हैं, बाकी जो मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड है वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, आई होप सो आप इसको समझ रहे हैं। अब क्या होगा, अब मुझे दिख रहा है आगे भी रेजोनेंस की कंडीशन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको 1 दे देंगे, 2 3। तो ये बिल्कुल सेम है ऊपर वाली कंडीशन जो अभी हमने करी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर बॉन्ड छोड़ के पाई बॉन्ड, तो 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, 3 पे नेगेटिव चार्ज, सिंपली सेम कंडीशन चलेगी। 1 और 2 के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड, और 3 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। दिस इज NH2 पॉजिटिव। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, NH2 पॉजिटिव इसमें था एग्जैक्टली, हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया। डिस्टर्बेंस चल रही है जहाँ पे हम रेजोनेंस करवा रहे हैं 1 और 2 और 3 के बीच में, 3 पे आ गया नेगेटिव और 1 और 2 पे आ गया, इधर 1 और 2 पे आ गया पाई बॉन्ड। अब यही कंडीशन सेम चलेगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 और 2 के बीच में पाई बॉन्ड, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थर्ड पे खिसक जाएगी। तो आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। वापस से अब हम बनाएंगे इसे, देखिए ये ध्यान से देखेंगे। अब इसे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है इधर, ये नेगेटिव चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 1 और 2 के बीच में, ये जो पाई बॉन्ड है ये चला जाएगा थर्ड नाइट्रोजन पे वापस। जब ये नाइट्रोजन पे वापस जाएगा तो नाइट्रोजन पे इस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव है, तो अब क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा अब न्यूट्रल। नाइट्रोजन पे वापस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया तो नाइट्रोजन हो गया न्यूट्रल, और इधर ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 और 2 के बीच में आ गया, इधर कार्बन्स के बीच में। बाकी सब सिस्टम एज इट इज, सिस्टम में बाकी सारे पाई बॉन्ड एज इट इज। तो ये और ये स्ट्रक्चर फर्स्ट, और ये भी अलग स्ट्रक्चर है बिकॉज इसमें पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है कंपेयर टू दिस इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे जो पाई बॉन्ड है ये ऑल्टरनेट पोजीशंस पे है। तो ये बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ध्यान से देखेंगे, अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ग्रुप के पास, तो ऑर्थो एंड पैरा पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आ रहा है तो ये जो रेजोनेंस है ये हमेशा क्या कर रही है, ऑर्थो पैरा को इफेक्ट कर रही है। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेस करती है, और अगर पॉजिटिव चार्ज होता है बेंजीन से डायरेक्टली अटैच तो ये ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देती है, पॉजिटिव चार्ज ले आती है। तो रेजोनेंस हमेशा बेंजीन पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को इफेक्ट करती है। अब हम बनाएंगे फेनॉक्साइड आयन। हम इस तरह से बना सकते हैं फेनॉक्साइड आयन। अभी हमने आपको होमवर्क में करेंगे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और फेनॉक्साइड आयन अगर O नेगेटिव है तो। अगर आपको इसके स्ट्रक्चर बनाने में डिफ़िकल्टी होती है
ठीक है। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे O नेगेटिव। O नेगेटिव मतलब 3 लोन पेयर है, लेकिन एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। ठीक है, तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और अगर आपको डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो या फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसको ड्रॉ करूँगी ही, लेकिन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो होमवर्क के लिए। ठीक है, प्लीज़ पर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे।